अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी। एक दशक से कुछ ज़्यादा वक्त हुआ जब दिल्ली के आसमान में ये नारे गूंजा करते थे। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर महाराष्ट्र के रालेगन सिद्धि गांव के रहने वाले अन्ना हजारे अपने कुछ साथियों के साथ अनशन पे बैठे थे। महाराष्ट्र के बाहर शायद ही कोई अन्ना हजारे का नाम जानता था। वयोवृद्ध अन्ना के साथ कुछ युवा और कुछ अधेड़ साथी भी थे, लेकिन अन्ना इनमें से सबसे बड़ा नाम था। ये साल 2010 की बात, यूपीए 2 का वक्त, जब एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार उजागर हुए और मीडिया में छाए हुए थे। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल कानून की मांग की। देखते देखते ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया और अन्ना हजारे हर घर में जाना पहचाना नाम हो गए। अन्ना हजारे के शिष्यों में फ्रंट रनर थे पूर्व IRS ऑफिसर और सूचना का अधिकार कानून के लिए परिवर्तन नाम की संस्था के माध्यम से मुहिम चलाने वाले अरविंद केजरीवाल। इसके बाद का इतिहास दिल्ली ने देखा कि कैसे गुरु बैकग्राउंड में चला गया, चेला परिदृश्य पर छा गया। जिस राजनीति को कोसते हुए ये आंदोलन शुरू हुआ था, इसकी परिणति उसी राजनीति में शामिल होकर हुई। अरविंद केजरीवाल बतौर राजनेता बेहद कम समय में काफ़ी सफल हुए। 2 बार प्रचंड बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, पंजाब में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन इस राजनीतिक सफलता में उनके आंदोलन के साथी छूटते गए। उन्हें या तो निकाल दिया गया या त्याग दिया गया। प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आशुतोष, मयंक गांधी और इस कड़ी में कई और नाम शामिल। लेकिन अन्ना हजारे वो पहले शख्स थे जो किनारे हुए। वही अन्ना हजारे जिनके पार्श्व में केजरीवाल बड़े हुए, मकबूल हुए। सबसे पहले अपने गुरु अन्ना हजारे का दामन ही उन्होंने छुड़ाया। महत्वाकांक्षा कोई बुरी चीज़ नहीं होती अगर आपको बुद्ध नहीं बनना है तो। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। अन्ना हजारे सामाजिक आंदोलन के आदमी थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की रालेगन सिद्धि गांव से आए थे और वापस वही चले गए। अन्ना के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी के नाम से पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हो गए। जिस शराब नीति और उसके बाद हुए कथित शराब घोटाले के कारण अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, उस वक्त भी अन्ना हजारे ने उन्हें पत्र लिखा था। अन्ना ने अरविंद को शराब नहीं, समाज पर ध्यान देने की नसीहत दी थी। आज जब भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन से जन्मी पार्टी के सर्वे सर्वा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली से बहुत दूर रालेगन सिद्धि में अन्ना हजारे क्या सोच रहे होंगे? क्या अन्ना हजारे अपने शिष्य अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दुखी हैं? नहीं, उनका कहना है वो ऐसी बातों से दुखी नहीं होते। वो समाज और देश के लिए सोचते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। हमारे संवाददाता ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अन्ना हजारे से बातचीत की। सुनिए शिष्य की गिरफ्तारी पर गुरु का बयान। अरविंद केजरीवाल को मैंने पहले लेटर लिखा था। नया शराब पॉलिसी, नया शराब धोरण निश्चित करते समय क्या करना, क्या सरकार बोल के आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन शराब के बारे में आप क्यों बोलते हो? समाज के कई अच्छे प्रश्न है ना, उस पर बात करो। शराब की पॉलिसी, अरे शराब ये बुरी है, ये सब जानते हैं। उसकी पॉलिसी करना कहाँ तक बराबर है? हम लोग जो काम किया, अरविंद हमारे साथ में, ये समाज के भलाई के काम कई सालों से हम लोग करते आए। उनके दिमाग में ये बातें कैसे आ गई पता नहीं। अन्ना, इस बारे में आपने उनको कई बार पत्र भी लिखा था। पत्र भी लिखा, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठी नहीं और आखिर अटैक हो गया। अभी अटैक हो गई तो कानून और सरकार वो देखेंगे सही क्या गलत क्या है। अन्ना, आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं दुख होता है क्या? एक वक्त में अरविंद केजरीवाल आपके साथ आंदोलन में शामिल थे और आज अरविंद केजरीवाल को अटक होते हुए आप देख रहे हैं।
कहीं ना कहीं दुख होता है? कहीं ना कहीं दुख होता है आपको? एक वक्त में आंदोलन में अरविंद, मुझे दुख नहीं होता। समाज के भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए जो हानि पहुंचती है उसका दुख होता, क्योंकि मेरे सामने पूरा समाज और देश है। ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। कानून के तौर पर कानून देखेगा, सरकार देखेगी, सही होगा होगा। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं या नहीं, ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन से जन्मी पार्टी के मुखिया और प्रमुख चेहरों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हुए देख वो तमाम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए परीक्षाएं और नौकरियां तक छोड़ दी थी।